कहां है पुत्र? शिव जी बोले सुनो देवी, ध्यान से सुनना। एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने भगवान शिव के पुत्र से मरने का वरदान मांगा और उसी लिए देवताओं ने विवाह कराया। एक दिन देवता गए, बोले भोलेनाथ तुम्हारा तो विवाह हो गया, पर हम लोग तो जाएंगे तई उसे परेशान है तारकासुर से। अब शिव जी ने सोचा कि पार्वती को श्राप है, मेरे पुत्र की मां बन नहीं सकती, तो क्या करूं? ध्यान से सुनना बात। भगवान शंकर ने हिमालय की गुफा में तेज रखा, अग्नि नारायण कबूतर बन के आए और भगवान शंकर के वो तेज खा लो। अच्छा, अग्नि का काम क्या है? देवताओं को भोजन कराना। आप लोगों ने ध्यान किया हो कभी, कौन देवी देवता को हवन करवाओ तुम घर में, गणेश जी को, शंकर जी को, राम जी को, दुर्गा जी को, पर पंडित जी हर मंत्र के पीछे के हैं स्वाहा स्वाहा, जो कया है स्वाहा। मंत्र किसी भी देवता का हो, पर हर मंत्र के पीछे बोलते ना स्वाहा स्वाहा। ये अग्नि नारायण की पत्नी है, यज्ञ नारायण की। इनकी 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और मातरो। अग्नि नारायण की आंखों पर 1.25 हाथ के पलक डले हैं, उनको दिखता नहीं है। तो तीनों पत्नियों का काम अलग अलग है। जब स्वाहा नाम की पत्नी जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल दे, सो जो साकल लगे रहते है वो देवताओं के चलो जाते। अब ध्यान से सुनना, पितरों का जो पूजन होता है, 13वीं का जो हवन होता है, उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, उसमें क्या कहा जाता है? स्वधा। मातृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो सुधा, पितृभ्यो सुधा। वहां स्वाहा का उच्चारण नहीं होगा। जो विद्वान बैठे हैं, पिंडदान में महाराज जी स्वाहा बोला जाता कि स्वधा? स्वधा बोला जाता है। स्वधा का काम है पितरों को भोजन कराना, और मातरों का काम है सप्तऋषियों को भोजन देना। इसलिए हम लोग जब गायत्री करते हैं, संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ना वहां स्वाहा बोलते हैं, ना वहां स्वधा बोलते हैं, फिर कहेंगे प्रियंता नमः और जल छोड़ देंगे। तो देवताओं को भोजन कराने का काम स्वाहा का, स्वधा का पितरों का। अपन हिंदू हैं, सनातनी है, वे आदों को जो पता नहीं है कि पितर कितने प्रकार के होते, वे तो चिल्ले आ रहे हैं कि पितर पितर पितर। काहे के पितर? बताओ एक आध को नाम पता हो कि पितर कितने प्रकार के होते, और कौन पितर को बना थे। ये चीजें नोट करो। पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। जब हमारे माता पिता शरीर त्यागते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं, हमारे दादा दादी रुद्र पितर कहलाते हैं, और हमारे परदादा दादी आदित्य पितर कहलाते हैं। अब पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, तुमने कई पितरे भ्यो स्वाहा, बाऊ दादा जिंदा बैठे, तुम साकल होम रहे उनके नाम को। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे। माता पिता भी हमारे पितर हैं, तो अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी नहीं है तो फिर छोड़ो आदित्य पितृभ्यो स्वधा, और दादा दादी भी हैं और पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ो, तो फिर एक ही आहुति छोड़ो आदित्य पितृभ्यो स्वाहा।